कराची के सार्फिन पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने इस्तिफसार किया कि टैरिफ इतना बढ़ाने से क्या सन्नत चल जाएगी। नेपरा के मेंबर सिंध ने पूछा कितने लोग हैं जिनका अगस्त का बिल 3000 कुछ रुपए तक होगा। हाफिज नईम कहते हैं नेपरा में कराची के 3.5 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ा। नेपरा पर वाज़ेह किया कि ये इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। के इलेक्ट्रिक कराची में लोड शेडिंग खत्म करने में नाकाम। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक पहुंच गया। लाइन्स एरिया, हिजरत कॉलोनी, लियारी में 10 से 12 घंटे तक बिजली का तातुल। सरजानी, न्यू लियारी, तेसर टाउन, अब्दुल्ला गोट में 12 घंटे तक की बिजली बंदिश। सदर के अतराफ के इलाकों में 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग। इलाका मकीनों का कहना है कि बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कि सुबह जाओ तो लाइट नहीं होती है, बच्चे इतनी प्रॉब्लम में होते हैं। हमारा नाश्ता पूरा है, एक तो गैस की प्रॉब्लम, ऊपर से लाइट की। सही है, सुबह जाते हैं तो लाइट नहीं होती, रात को आते हैं तो लाइट नहीं होती। ये समझ लो 24 घंटे में, जैसे भाई ने बोला है कि 4 घंटे आती है और बाकी ये सारे 20 घंटे जो है गायब। 200-250 यूनिट का जो बिल है वो 17,000-18,000 रुपये। चलें, बिल हम पे कर रहे हैं, लाइट तो दें। बिल आ रहे हैं, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही। शादी हॉल्स एसोसिएशन की बिजली के बिलों की अदायगियां रोकने की धमकी। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन राना रईस कहते हैं पेट्रोल और बिजली के निर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और बिजली के पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। जनरेटर पर पूरा सिस्टम होने के बावजूद 2.5 लाख तक बिल आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हाई टैरिफ वसूल कर रहा है। हुकूमत ने हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना तो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। हमें ऐसा फील आता है कि हम शायद गवर्नमेंट को बिजली के गैस की मद में जो है वो पैसे देने के लिए ही कमा रहे हैं। लिटरली इस वक्त कारोबारी पोजीशन ब्रेक इवन से भी नीचे आ गई है। अच्छे खासे कारोबारी हजरात जो हैं वो डे बाय डे डिफॉल्टर हो रहे हैं। गैस बहरान से कराची वालों की जान ना छूट सकी। लियाकत आबाद नंबर 4 में गैस लीकेज शहरियों के लिए खौफ की इलामत बन गया। सरजानी टाउन साइट, औरंगी टाउन, कोरंगी में गैस की लोड शेडिंग। तेसर टाउन, गदाब टाउन में सार्फिन परेशान। सार्फिन का कहना है 18 रोज से गैस गायब सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइपलाइन मरम्मत के दौरान सीवरेज की लाइन को नुकसान पहुंचा। इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, कोई मसला हल करने को तैयार नहीं। गैस का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइम से भी नहीं आता, आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चे लोगों को पापे, बिस्किट, डबल रोटी कितना खिलाऊं। लकड़ियाँ जला जला कर थक गए हैं, ठीक है। और हमें नहीं लगता कि हम कराची जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं या सिंध के किसी छोटे कस्बे या देहात में रह रहे हैं। मेयर कराची की जापानी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से जापानी कौंसल जनरल की मुलाकात। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने जापानी कौंसल जनरल का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। मुर्तज़ा वहाब का कहना था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात बाहमी ताउन की बेहतरीन मिसाल हैं। जापान ने मुख्तसर अरसे में तरक्की की जो हमारे लिए मिसाल है। गवर्नर सिंध से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, विफाकी और सूबाई हुकूमतों के माबैन ताल्लुकात पर गुफ्तगू, शहरियों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध का कहना था कि शहर की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पर होना ज़रूरी है। शहर को खूबसूरत बनाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उस्मानाबाद का पाकिस्तान नेशनल बॉयज सेकेंडरी स्कूल नशइयों के रहमो करम पर। नशई स्कूल से पंखों समेत दीगर सामान चोरी करके ले गए। स्कूल प्रिंसिपल मोहम्मद इलियास के मुताबिक नशई पंखे, जाली और लोहे के दरवाजे ले जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर ने अब तक कोई चौकीदार नहीं दिया। बच्चों की किताबें और दीगर सामान भी स्कूल में पड़ा होता है। शहर कायद में महंगाई के वार जारी। रिटेल की सतह पर दालों की कीमतों में मजीद इजाफा। 15 रोज के दौरान दालें 50 से 70 रुपए किलो महंगी। दाल माश 40 रुपए महंगी होकर 520 रुपए किलो।
काली मसूर की दाल 70 रुपये इजाफे से 350 रुपये किलो। मलका मसूर 50 रुपये महंगी 330 रुपये किलो पर जा पहुंची। सेलों पे काफ़ी फर्क पड़ा है। दालों के जो बाहर से आती हैं दालें, उसमें इसलिए फर्क पड़ा है कि वो जो शिपमेंट होती है पेट्रोल डीजल पे हम लोग का माल आता है, जो उसका फ्यूल है वो महंगा हो गया है। फिर आके इसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कुछ दालें साबुत आती है तो उसको प्रोसेस करके काट के मशीनों पे चलाया जाता है। बिजली महंगी है। के इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद का केस ताजी रहनुमा शर्जील गोपलानी अदालत में पेश। अदालत ने सदर टिम्बर मार्केट शर्जील गोपलानी की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल चढ़ाए फातह ख़्वानी की। निगरान वज़ीर आला का कहना था कायद आज़म की खिदमात और अफकार हमारे लिए मशाल राह हैं। गवर्नर सिंध बोले क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक कायद आज़म के फरमानों पर अमल नहीं किया गया। दुआ है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर रास्ते पर चल पड़े। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की मज़ार कायद पर हाजिरी। डीजी रेंजर्स ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख़्वानी की। ये योम अहद है, योम वफा है। हमें कायद के विजन, उनकी कमिटमेंट, उनके उसूल, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए उनकी जद्दोजहद को आगे लेके जाना है और उनके सामने सुरखरू होना। क़याम पाकिस्तान से लेके आज इस्तेहकाम पाकिस्तान तक जो कुछ कायद ने फरमाया, गो के हमने उस पर अमल नहीं किया, लेकिन एक बार फिर अहद किया है कि कायद के बताए हुए असूलों पर इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मज़ार कायद आमद। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा थे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते की मेयर कराची की आमद पर सलामी। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए फातह ख़्वानी की। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बानी पाकिस्तान आज के दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। कायद आज़म की कोशिशें हमारे लिए एक मिसाल हैं। आज के दिन हम भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का अहद करें। शहर कायद में पार्किंग बड़ा मसला बन गई। सिटी कोर्ट के बाहर भी मुनासिब पार्किंग का फुकदान। वुकला और साइलिन गैर कानूनी पार्किंग इख्तियार करने पर मजबूर। पार्किंग माफिया शहरियों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। मोटरसाइकिल के 30 और कार के 100 रुपए वसूल किए जाने लगे। निगरान वज़ीर आला सिंध का 55वीं सालाना शुगर कन्वेंशन का इफ्तिताह। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का शुगर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कराची में शुगर टेक्नोलॉजिस्ट, शुगर इंडस्ट्री और पेशावर माहिरीन मौजूद हैं। सिंध में 33 शुगर मिल्स हैं। 2022-23 में गन्ने की तकरीबन 29,000 सेक्टर के रकबे पर काश्त हुई। कुल 16.8 मिलियन मैट्रिक टन गन्ने। अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 89 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 301 रुपये 16 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 300 रुपये तक पहुंचा। यूरो 325, बरतानवी पाउंड 379 रुपये का हो गया। अमाराती दिरहम 82 रुपये 50 पैसे। सऊदी रियाल 89 रुपये 20 पैसे तक पहुंच गया। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंफी रुझान। 100 इंडेक्स में 147 पॉइंट की कमी। इंडेक्स 45,865 पर बंद हुआ। सोने की कीमत में मजीद 2600 रुपये कमी। 1 तोला सोना 2,09,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,79,527 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $60 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,500 रुपये हो गई। कपास की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। जनिंग फैक्ट्री में 31 अगस्त तक 30,41,000 बेल्स की आमद। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक पैदावार में पिछले साल के मुकाबले में रिकॉर्ड 98% इजाफा हुआ। कपास की काश पंजाब के मुकाबले सिंध में कम हुई। 6 लाख रुई की बेल्स की गैर दस्तावेजी ट्रेडिंग की भी इतलात हैं। कपड़ों पर मखसूस लकड़ी की मदद से छपाई। सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की कराची में ब्लॉक प्रिंटिंग वर्कशॉप।
मुनफरिद ब्लॉक प्रिंटिंग पिछली कई दहाइयों से चली आ रही है। मुंतजमीन का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद इस फन की तरवीज और नई नस्ल को इससे रोशनास करना है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्योंकि एक ट्रेडिशनल हमारा एक आर्ट है, एक फ़न है जो हमारे यहाँ सिंध कल्चर का एक हिस्सा है। अगर आप हाला की तरफ जाएं तो हमारे यहाँ अजरक जो बनती है वो पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का एक उसका प्रोसेस है। अजरक तो सारी दुनिया को पता है कि अजरक है क्या, पर लोगों को पता चले कि ये बनती कैसे है, कैसे कितने मराइल में गुजरती है, ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे की जाती है, तो लोगों का ये इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जिन्ना यूनिवर्सिटी में सजा पालतू जानवरों का शो, तलबा ने अपने पालतू जानवर नुमाइश के लिए पेश किए। शोबा जूलॉजी और दी वाइल्ड लाइफ सेंटर ने जानवरों से मुतालिक आगाही दी। तलबा और तालिबात का कहना था कि पेट शो जैसी मजीद तकरीबात का इनेकाद भी किया जाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज हुआ। ये एनिमल गाला जो है एक छोटा सा इनिशिएटिव है अपनी पैरेट्स एंड अपने बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ बॉन्डिंग दिखाने का। वैसे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे एनिमल्स को बाकी एनिमल्स से टाइम स्पेंड करने मिला।